शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 42वां अध्याय 43वां अध्याय अंधक के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया, तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, जब वराह रूपधारी विष्णु जी ने उनके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उनके आतंक से लोकों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने को अमर, अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर इच्छित राज्य करने लगा। पश्चात उसके मंद्रांचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। जब हिरण्यकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न ही मैं किसी अस्त्र से मर सकूं। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार ना सके और स्वर्ग, पृथ्वी, ऊपर नीचे, दिन रात मैं ना मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य कैसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे यह सभी वर देकर तप से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। उसके राज्य पाकर उन्नत हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल और ब्रह्मा जी के आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसने सुन विष्णु जी ने कहा कि मैं अवश्य उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्य से युद्ध किया। उनको मारकर कितनों का संहार किया। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग के दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसे मर्म स्थानों को अपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त किया तथा कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, वरा से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिवजी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। 44वां इस प्रकार से शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 43वां अध्याय समाप्त। 44वां अध्याय अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारे राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलादी सब मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जाएं, इंद्रादिक सब देवता मुझे कर दें और कोई मुझे मार ना सके।
तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, शंकर को छोड़ मुझे और कोई ना मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब दैत्यों को जीत सबसे कर लिया। एक समय वह अपनी सेना ले मंद्रांचल पर्वत पर गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहां एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं देखने क्या जाऊंगा, तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा शिरोधार्य कर उसके मंत्रियों ने शिवजी के पास जा उनकी प्रिय भार्य जगन माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। इसे सुनकर शिवजी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मैं चराचर का स्वामी हूँ, यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाए। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता के कारण वीर लोग स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़े हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 45वां अध्याय युद्ध आरंभ और 46वां अध्याय अंधक युद्ध समाप्ति। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।